नमस्कार। आज मैं आपके एक क्वेश्चन का जवाब लाया हूँ, जिसका क्वेश्चन हमेशा यही रहता है कि सर बिज़नेस चल नहीं रहा है, सर बिज़नेस आगे नहीं बढ़ रहा है, सर मज़ा नहीं आ रहा है, बिज़नेस चल ही नहीं रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके इस सवाल का हल लाया हूँ और ये एक निजी घटना है, एक निजी कहानी है जो मैं और मेरे एक दोस्त है उसके बीच में हुई थी। लेकिन ये कहानी आपको ये जवाब दे के जाएगी कि आपका बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा है और चलने के लिए क्या गलतियां हैं जिसके कारण नहीं चल रहा है। और बोन कॉज सबका यही है, चाहे वो किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर रहा हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर रहा हो। तो मेरा दोस्त नीरज, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सरकारी कॉलेज था, 2 रुपये फीस थी। इसमें क्या था कि वो 6 से मेरे साथ पढ़ता था, 9 तक आते आते हम लोग साथ में रहे, एक ही क्लास एक ही सीट पे बैठते थे। एक दिन क्या हुआ कि 9th में आने के बाद 8-10 दिन वो स्कूल नहीं आया। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है। 15 दिन जब हुए तो मैंने सोचा चलो उसके घर जाते हैं। घर गए, घर में माता जी ने उसकी बताया कि वो अब अपने पिताजी के बिज़नेस में उनका हाथ बटाता है और बिज़नेस था चाय का, चाय की छोटी सी दुकान थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये अपने चाय में लगा था। मैं समझ गया ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे। मैं वापस आ गया, फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, मैं आगे बढ़ा। हाई स्कूल, इंटर 1-2 साल बीते, फिर किसी कारणवश मैं उधर से निकला। मैं जब उधर से निकला तो मुझे लगा कि चलो इससे मिलते हैं। जब वहाँ पहुँचा तो जब उससे मुलाकात हुई तो उसने बोला कि यार बिज़नेस चल नहीं रहा है, मतलब जैसा था वैसा ही है, कोई ग्रोथ नहीं है, उतने ही कस्टमर आते हैं उतने ही जाते हैं, बस बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, मुश्किल से घर का खर्चा चल जाता है। मुझे भी दुख हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते थे। मैं वापस आ गया, मैं भी अपनी पढ़ाई करता रहा। धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन मतलब मैं अपनी सर्विस की तैयारी करने लगा और सर्विस लगी। जब नौकरी लगी तो मैंने सोचा चलो यार उससे भी मिल लेते हैं, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। एक द्वंद्व ये था कि यार मिलने जाएंगे तो क्या क्या किस पर्पज़ से जाएंगे, क्या मैं अपने दिखावे के लिए जा रहा हूँ कि मेरी नौकरी लग गई है, ऐसा वैसा। तो अंदर से एक द्वंद्व था, लेकिन चलो नहीं बताएंगे, लेकिन मिल के तो आते हैं। मतलब अपने बारे में नहीं बताएंगे कि मेरी सर्विस लग गई या ये, चलो मिल लेते हैं क्योंकि थोड़ा बाहर जाना था। तो जब मैं उसके पास पहुंचा तो वहाँ की स्थिति ही बदल चुकी थी। मतलब वो एक छोटी सी दुकान 4-5 दुकानों में तब्दील हो गई थी। उसका जो स्टाइल था वो मैंने देखा चेंज हो चुका था। हाथ में उसके 2-3 अंगूठियाँ थी सोने की। तो मैं समझ गया कि बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। करीब 50-60 लोग चाय की दुकान में, उसने और भी कुछ रेस्टोरेंट टाइप कर लिया था, कई चीज़ें खिला पिलाने की, जैसे समोसे वगैरह। तो मुझे लगा कि यार ये क्या परिवर्तन हुआ, ये 4 साल 3 साल तो ऐसा ही था, ये अचानक 1-2 साल में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ। तो फिर मुझे मेरी जो वो चीज़ थी कि मैं उसे बताऊं कि मेरी नौकरी लगी या ऐसा कुछ, वो एकदम बदल गई मेरे। और एक खुशी और डबल हो गई कि यार चलो, जिस कारण से मैं यहाँ नहीं आ रहा था या डर रहा था, वो आज परिवर्तित हो गई है एकदम। मज़ा आ गया है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी उसकी शॉप चल रही है। उसने मुझे देखा, तुरंत वो वहाँ से अपने काउंटर से आया, हम दोनों बैठे, ऐसे ही बातें चलती रहीं। फिर जो मुझे उसकी एक बात याद आई थी कि यार बिज़नेस चल नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि पूछते हैं कि क्या ऐसा हुआ, क्या किया। तो वो जो बात है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत काम की है कि बिज़नेस नहीं चल रहा है तो उसने क्या किया। मैंने पूछा यार क्या हुआ है, मतलब अब तो सब कुछ ठीक है। हाँ यार बोला, बहुत अच्छा हो गया, बहुत सब कुछ ठीक हो गया, ईश्वर की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने कहा यार तुमने ऐसा क्या किया इसमें कि ऐसा हुआ। तो बोला कि जब तक मैं, मतलब फिर वो एक ईश्वर को मानने लगा, मतलब स्पिरिचुअल की तरफ मुड़ गया था। तो मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि स्पिरिचुअल होने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन जो उसकी सोच में परिवर्तन हुआ वो मैं बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। वो इम्पॉर्टेंट है, वो किसी धर्म जात पंथ कुछ भी हो, बट वो सोच इम्पॉर्टेंट थी। उसने बताया कि यार जब से मैं वहाँ ऐसा जाने लगा हूँ तो मुझे एक चीज़ ये आई कि पहले मैं चाय बनाता था, 3 रुपए की चाय थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिए। 3 रुपए की चाय थी जिसमें 1 रुपये 80 पैसे की मेरी लागत आती थी और 1 रुपये 20 पैसे मुझे बचत होती थी। मैं हमेशा ये सोचता था कि ये 1 रुपये 20 पैसे कैसे 1 रुपये 30 पैसे हो जाएं, जो बचत है। मैं चाय नहीं बनाता था, मैं पैसे बनाता था। समझिए बात को, जो उसके वर्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड थे।
मैं चाय नहीं बनाता था, मैं पैसे बनाता था। मैं यही सोचता था कि ये कैसे पैसे बढ़ें। फिर मेरी दिमाग चेंज हुआ, मेरी स्पिरिचुअलिटी चेंज हुई, मेरे दिमाग में कुछ अच्छे विचार आने लगे। तब से मैंने ये सोचा कि मैं पैसे की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं ये सोचूंगा कि चाय कैसे अच्छी बने, कैसे मैं कितनी अच्छी शक्कर डालूं, कितनी अच्छी चाय की पत्ती डालूं, कितनी अच्छी इलायची डालूं, सब कुछ डालूं और चाय कैसे अच्छी बने। पैसे बने ना बने वो अलग मैटर हो गया। जिस दिन से मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि चाय कैसे अच्छी बने, उस दिन से मेरे चाय में तो निखार ही आ गया, साथ में मेरे ग्राहक बढ़ने लगे। जब से मैंने ऐसा विचार किया तब से ग्राहकों के आने का सिलसिला बढ़ने लगा। धीरे धीरे बहुत सारे ग्राहक आने लगे। बस मेरी एक सोच ने मेरे बिज़नेस को बदल दिया। पहले मेरी सोच थी कि मैं पैसे के लिए बिज़नेस करता था, अब मैं लोगों की सेवा के लिए बिज़नेस करता हूँ, पैसे अपने आप आने लगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है इसमें क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले वो पैसे के लिए काम करता था, अब वो सेवा भाव के लिए काम करता है, पैसे अपने आप को आते हैं। आप अपने बिज़नेस के साथ इसको जोड़िए कि अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस किया और आप उसमें दिमाग लगा रहे हैं कि मेरे कैसे पैसे बढ़ें, वो तो अलग हो गया, वो तो अपने आप आएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितने हॉनेस्टी से आप किसी के लिए सर्व कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, जब भी कहीं किचन में, जैसे मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, आप किसी के लिए समोसे बना रहे हैं या चाउमीन बना रहे हैं, XYZ कुछ भी बना रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी उसमें चीज़ें पड़ रही हैं वो शुद्ध होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। तो बिज़नेस में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई रेस्टोरेंट वाला है, आप देखना, अगर रेस्टोरेंट का मालिक अच्छे स्वभाव का है, अच्छे दिमागदार है, अच्छी मतलब उसकी थिंकिंग है, तो क्या करता है वो फ्रेश टमाटर, फ्रेश आलू, फ्रेश चीज़ें लाता है और वो जब काट के व्यक्ति को परोसता है या कोई भी सामान बनाता है तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, जो खाने वाले के मनोदशा पे बहुत असर करता है और वो बार बार लौट के आता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि आपका जो विचार है ना, जब आपने अच्छे विचार से, अच्छे लगन से वो चीज़ बनाई है कि अगला जो भी इसका सेवन करे वो उसका हित हो, तो जब इस विचार से कोई बिज़नेस किया जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, बिज़नेस है, मुझे पैसे आएंगे, लेकिन मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, तो जब हेल्प के परिदृश्य से बिज़नेस किया जाता है ना, तो वो बिज़नेस अमूल चूल ऊंचाइयों को छूता है। वो बिज़नेस इतना ऊंचा जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जितने भी बिज़नेस आप बड़े देख रहे हो ना, अच्छा एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अपने अगल बगल देखना, जिसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही होगी, वो पता है जब आप जाते होगे, जैसे साड़ी की दुकान है, कुछ भी XYZ जिसको आप जानते हो बहुत अच्छी चलती है, जिसके यहाँ आप जाना बहुत पसंद करते हो, तो उसके यहाँ जाना इसलिए पसंद करते हो क्योंकि उसे आपको लगता है यार कोई हेडक नहीं है, उसको सही से रुपए वो लेता है। ये 100% जब आप बार बार जा रहे हो तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा बिहेव करता होगा, सही रेट लेता होगा, क्वालिटी सही देता होगा, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता होगा, सीधे गए, आपने रुपए दिए, उसने माल दिया, आपको वैरायटी दिखाता होगा। ये सारी बातें होंगी उसके अंदर, जिसके पास आप बार बार जाते होगे। तो ये चीज़ें आप अपने बिजनेस में भी लाओ। साफ़ सुथरी सी बात है, आप जितने, कोई कस्टमर आया है उसको ईमानदारी से आप अपनी सारी बात बताओ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसे ही कस्टमर होते हैं, 80% तो आपको अगर ठीक से आप बात करोगे, ठीक से आप माल दोगे, उनका भला सोचोगे, तो वो रिवर्स आएंगे। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो कस्टमर है वो वापस आना चाहिए। पहली एक बार तो कोई भी किसी को भी माल बेच सकता है, लेकिन क्या वो कस्टमर आपका दोबारा आ रहा है, क्या वो तिबारा आ रहा है? अगर वो दोबारा तिबारा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा पे हो, सही ट्रैक पे हो। आज भले ही कम कस्टमर आ रहे हैं लेकिन कल ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर आपका कस्टमर एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आ रहा है तो आपको अपने अंदर ज़रूर झांकना चाहिए, अपनी माल की क्वालिटी पे चेक करना चाहिए, अपने बिहेवियर पे चेक करना चाहिए, अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों पर चेक करना चाहिए, क्या वो सही व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक कस्टमर दोबारा नहीं आएगा तब तक बिज़नेस ग्रो नहीं हो सकता। और बिज़नेस ग्रो तभी होता है जब कस्टमर रिपीट आता है, और रिपीट तभी आता है जब आपकी क्वालिटी, क्वांटिटी और आपका जो व्यवहार है वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मैं यहाँ कतई नहीं कह रहा कि आप व्यवहार के नाम पे उधार दो, उधार कतई नहीं देना है। उधार भी ना करने का एक तरीका है, एक मैनर है। उस तरीके और मैनर से आप अगर उधार मना करोगे तो ग्राहक बर्रा भी नहीं मानेगा और आपको काम भी बन जाएगा।
बस एक चीज़ याद रखना है जो मैं इस कहानी से आपको समझाना चाहता हूँ, पैसे की तरफ नहीं, अपने क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाइए। पैसे तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस बिज़नेस बड़ा करने का, बिज़नेस आगे बढ़ाने का, बिज़नेस को ना चलते हुए बिज़नेस को ग्रो कराने का एक तरीका है, एक रामबाण उपाय है कि आप पैसे की तरफ मत देखो, आप उसकी क्वालिटी की तरफ देखो। आप उसमें जितना अच्छा वैल्यू डाल सकते हो वैल्यू डालो, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत आगे जाएगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।